वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमारे पिछले कुछ चंद हफ्तों से पूरे पाकिस्तान की बहस है, हर ड्राइंग रूम में, हर टेलीविजन के सामने बैठे हुए लोग यही बहस कर रहे हैं कि हुकूमत अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने में कामयाब होगी, नंबर पूरे हैं या नहीं है। उसी सारी गेम के अंदर आज एक बड़ा झटका, ये जो वजाहती बयान है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन मांगी थी उनसे, फाइनली डायरेक्शन तो आ गई, उसके ऊपर भी खैर डिफरेंट तज्जिए आ रहे हैं। बट एक टर्म रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कि एक इस तरह का इदारा बना दिया जाए कि जिसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हों, जहां पर वजाहत चाहिए हुकूमत को, वहां पर रुजू कर लिया जाए। ज़ुबैरी साहब, डू यू थिंक कि ये कोई सीरियस मैटर है? हमारे हाई कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बताएं 199 की जूरिसडिक्शन ले ली जाए हाई कोर्ट से, सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट तक क्यों कन्फाइन किया जा रहा है? आर्टिकल 199 के तहत तो आप रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं, तो वहां भी प्रोविंसेस में भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें, वहां भी 2 चीफ जस्टिस आ जाए। क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में क्या 2 चीफ आर्मी स्टाफ होते हैं? हमारे मुल्क में 2 प्रेसिडेंट्स होते हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं निकाल के ये बदनीयती कर रही है हुकूमत, क्योंकि वो चाहते हैं एक्सटेंशन देना, उनके प्लान में एक्सटेंशन, जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब हैं उनको एक्सटेंशन देना या उनका टेन्योर फिक्स करना। हमारा सुप्रीम कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, व्हेन इट हियर्स constitutional petitions, it sits as a constitutional court. ये जर्मनी या उस तरह का मुल्क नहीं है कि वहां को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है, फिर भी वहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में, आप मालूम कर लीजिए जाके। वहां 2 कोर्ट्स इस तरह से नहीं होते कि 2 चीफ जस्टिस हों जर्मनी के, एक ही चीफ जस्टिस होगा पाकिस्तान का इंशाल्लाह, और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। हमारे यहाँ तो हाई कोर्ट और सिंध को भी कहा है कि जब ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में बैठती है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है। तो ये जो कोशिश हो रही है, ये सिर्फ इनकी ख्वाहिश है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना के अपनी मर्जी के जज बना लें, 184, 185, 186 की चीजें वहां चली जाएं, बाकी कोई डिले नहीं होता, सिर्फ केस मैनेजमेंट की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत बात है। इस वक्त भी 19 जज काम कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते तो और एडहॉक जज बना लीजिए, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोविजन है, आप एक्टिंग जज बना सकते हैं। ले आइए हाई कोर्ट से कुछ जजेस, उनको बिठा दें एज सुप्रीम कोर्ट के लिए काम करने के लिए कुछ अरसे के लिए, अगर आप समझते हैं कि आपको ये सारा ये। लेकिन ज़ुबैरी साहब, ज्यादा पेंडेंसी तो लोअर कोर्ट्स में है ना, सुप्रीम कोर्ट में अगर तनासुब देखा रेशो, ज्यादा पेंडेंसी तो लोअर कोर्ट्स पे। आप ये बैठे हमारे बड़े भाई यहाँ हसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 25 जज खाली हैं, 25 जगहें खाली हैं, तो डिले कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है ना, अपॉइंटमेंट। मतलब ये कोर्ट, सॉरी, कोर्ट्स का भी इसमें जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, वो नाम भेजें इन जजों की। 25 लोग नहीं काम कर रहे, आप सोचिए उन जजों पे कितना बर्डन होगा, कितने लोगों ये कह देना कि जिस तरह हमारी यहाँ मुश्किल जो है, हमारा प्रोसीजर चेंज करने की जरूरत है, केस मैनेजमेंट की जरूरत है। दुनिया भर में, इंडिया में 1.5 बिलियन की आबादी है, 33 जजेस हैं। अमेरिका में 400 मिलियन की आबादी है, 40-50 करोड़, उन पर 9 जज काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए ना, सिर्फ केस मैनेजमेंट। इंग्लैंड में देख लीजिए कितनी बड़ी आबादी है, उसमें कितने जजेस हैं। तो ये देखिए, जजेस की तादाद नहीं होता। आपकी जो जगह इस वक्त लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में जगह खाली है, उनको पुर कीजिए, और आप समझते हैं उनमें कमी है और अपॉइंट कर दीजिए जजेस मेरिट पे। उसका तरीकाकार तो मौजूद है ना सर, उसका तरीकाकार तो मौजूद है, हर चीज मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में तादाद बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास एडहॉक का अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है और एक्टिंग जजेस का होता है। ये लेकिन तादाद बढ़ा के अपने मर्जी के लोग, हम इसको मेजॉरिटी किसी को दे देंगे, ये करना, ये बदनीयती पे। अब एक वक्त आ गया है कि आज तक हमारा कानून ये कहता था, जजमेंट्स कहती थी कि आप पार्लियामेंट की किसी भी एक्ट को बदनीयती पे नहीं चैलेंज कर सकते। अब वक्त आ गया है कि ये, और जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जजमेंट एक माइनॉरिटी नोट था, लेकिन अब वक्त आ गया कि ये भी देखें कि ये कोई लॉ पास करने का तरीका है जो पिछले दिनों पिछली पीडीएम की हुकूमत में विदाउट कोरम के लॉज पे लॉज, एक दिन में 50 लॉज पास हो गए। जिस तरह से ये लॉ पास होते हैं, ना उसकी रीडिंग होती है, ना वो सेलेक्ट कमिटीज में जाते हैं, जो तरीका कार दिया हुआ है, प्राइवेट बिल आ जाते हैं, उनको टेबल कर दिया जाता है, तो जो हो ही नहीं सकते अंडर आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीजें हो रही है, लेकिन इसमें अब कोर्ट्स को देखना होगा कि ये तरीका कार जो लॉ पास करने का है, ये अडॉप्ट हुआ या नहीं। हम हर वक्त कोर्ट्स कह रही होती है कि आपने लॉ फॉलो नहीं किया, थिंग्स शुड बी डन द वे इट इज डन, शुड बी डन, अदरवाइज इट इज इलीगल। तो ये यहां भी होना चाहिए। जब आप पार्लियामेंट की उसमें आप दाखिल, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर कोई इलीगल प्रोसीडिंग्स, आप अगर इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप देख सकते हैं, तो पार्लियामेंट की ये प्रोसीडिंग्स को भी देखा जा सकता है, कानून साजी की। भाई साहब, कोई स्पेस आपको नजर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की, कि हमारे मौजूदा सेटअप के अंदर कहीं पर कोई स्पेस देखते हैं आप? एक तो रिक्वेस्ट करूंगा और तस्दीक भी करूंगा कि ये आइडिया आज फ्लोट नहीं हुआ, मेरे भाई जो साहब भी इसको एंडोर्स करेंगे। कोई ऐसा मसाइल
सर उठाते हैं तो ये बात आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होनी चाहिए और बाकी जो आम पब्लिक के केसेस हैं वो उनकी के लिए कोर्ट्स अलग होनी चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तक की कोर्ट्स हैं उनमें बाकायदा ग्रेड्स होते हैं, जिस तरह सरकारी मुलाजमीन के होते हैं, ग्रेड 23 तक वो 22 तक वो होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ जब आते हैं तो वहां पे ग्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है। और इसी तरह जब आप सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें भी कोई ग्रेड नहीं है, उसमें भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है। एक चीज बहरहाल जरूरी है जिस पे देखना पड़ेगा, जो डेड लॉक है इस वक्त, और जो इस वक्त जो एक 60 लाख के करीब पेंडेंसी है, उस सब को दूर करने के लिए अगर जजेस तादाद बढ़ा दी जाए तो उसमें कोई ऐसा तो एडहॉक जजेस, सर वही तो जुबैरी साहब भी कह रहे हैं, एडहॉक जजेस लाए जा सकते हैं उसके लिए। हाँ, कि एक्टिंग लाए जा सकते हैं, एडहॉक जजेस लाए जा सकते हैं लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए। देखें आप देख लें पिछले 1.5-2 साल से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कितने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस उठाए हैं और कितना टाइम उनको दिया है, और आम जो 23 करोड़ आवाम के जो मैटर्स हैं, उनके जो छोटे छोटे जमीन के तनाजे हैं या उनकी लाइफ या डेथ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस के केसेस हैं, उनकी सुनवाई कितना टाइम लगता है और वो कितने अरसे से पेंडिंग चले आ रहे हैं। तो फिर आपको मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, जब एडहॉक जजेस हमारे 2 ऐड हुए हैं, जब 2 जजेस आए हैं तो उसके बाद पेंडेंसी ज्यादा हो गई सर, बढ़ गए हैं, कोई 3000 के करीब गालिबन केसेस मजीद बढ़ गए हैं सर। आई एम सॉरी टू से दैट, डर भी लगता है कि बात करते हो, लेकिन वो केसेस ज्यादा, पेंडेंसी ज्यादा होगी सर। आप एक दफा जरूर वो फिगर चेक करें कि उन 2 जज साहबान ने जब से वो तैनात हुए हैं इस वक्त तक कितने केसेस डिसाइड किए हैं। रिमार्केबल कर तो रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं, ऑब्वियसली रिमार्केबल स्ट्रेंथ है वो उन्होंने, बल्कि जनाब जस्टिस तारक मसूद साहब ने चीफ जस्टिस कि आप हमारे पास कम केसेस लगा रहे हैं, आप 10 लगा रहे हैं, आप 30 केसेस लगाएं। साहब आपका शुक्रिया सर, जुबैरी साहब आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये सेगमेंट देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक की जा सकेगी, अब कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमने थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश की, और स्टेटस क्या है अभी जो आई है वजाहत, उसके बाद स्टेटस क्या है, फर्दर क्या होगा, ये डेवलपमेंट्स के ऊपर थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए।